जिस पर अपनी सिम ऐसे रखकर कुछ ऐसे इंसर्ट करना है। तो एक टाइम ऐसा था जब हमें स्मार्टफोन के अंदर भी सिर्फ 2 GB की रैम एंड 16 GB की रोम मिला करती थी, बट आज के टाइम में हमें स्मार्ट वॉचेस के अंदर भी हाई रैम एंड हाई स्टोरेज देखने को मिल चुकी है। इवन अब इनके साथ हमें डेडिकेटेड कैमरा भी मिल चुका है, जिसको आप स्मार्टफोन की तरह भी यूज कर सकते हो, क्योंकि स्मार्टफोन के अंदर मिलने वाले सभी एप्स को भी आप इसके अंदर यूज कर सकते हो। सो मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ फायरबोल्ट की इस स्मार्ट वॉच की, जिसका नाम है फायरबोल्ट स्नैप, जिसको हम एक रिस्ट फोन भी बोल सकते हैं, क्योंकि मैं इस स्मार्ट वॉच को कुछ दिनों से यूज कर रहा हूँ, जिसमें मैंने टाइम देखने के साथ साथ वो सभी फीचर्स भी यूज किए हैं जो कि हम एक स्मार्टफोन के अंदर यूज करते हैं, जैसे कि वाईफाई, ब्लूटूथ, जीपीएस को यूज करना, इसके अंदर 4G सिम इंसर्ट करके कॉल एंड मैसेजेस करना, प्ले स्टोर से किसी भी ऐप को डाउनलोड करना, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप को यूज करने के साथ साथ यूट्यूब के ऊपर कोई वीडियो देखना। इवन आप इस स्मार्ट वॉच से फोन पे या गूगल पे से किसी भी QR कोड को स्कैन करके पेमेंट भी कर सकते हो, और इसके अंदर हम बहुत सारे गेम्स प्ले कर सकते हैं। तो चलिए अब ये देखते हैं कि इस स्मार्ट वॉच के अंदर ये सभी चीजें कैसे वर्क करती है। उससे पहले मैं आपको इस स्मार्ट वॉच की अनबॉक्सिंग करके भी दिखा देता हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि ये है इसका बॉक्स, जो कि नॉर्मल स्मार्ट वॉच के बॉक्स से काफी बड़ा है, जिसके टॉप में फायरबोल्ट स्नैप लिखा मिलता है। साथ ही बिग साइज में स्मार्ट वॉच की पिक्चर भी देखने को मिलती है, जिसमें इसके 4G सिम स्लॉट और कैमरा को हाईलाइट किया गया है। बॉक्स के लेफ्ट साइड में कुछ डिटेल्स है, जैसे कि 4GB रैम एंड 64GB स्टोरेज वेरिएंट है, बट इसके अलावा आपको 2GB विद 16GB स्टोरेज वेरिएंट भी मिल जाएगा। इसके अलावा आप इस स्मार्ट वॉच के अंदर 4G नैनो सिम यूज कर सकते हो। बाकी सेल्फी, जीपीएस, वाईफाई एंड गूगल प्ले स्टोर जैसे फीचर्स मिलते हैं, जिन सभी को हम आगे टेस्ट करने वाले हैं। बॉटम साइड वैसे तो बहुत सी डिटेल्स है, बट मेन चीज जो ध्यान देने वाली वो है इसकी प्राइसिंग, जो कि बॉक्स पर 24,999 मेंशन है, बट आप इसके 464GB वेरिएंट को 6,500 रुपीज एंड 216GB वेरिएंट को 6,000 रुपीज में परचेस कर सकते हो, जिस पर कूपन एंड बैंक ऑफर लगाने के बाद 500 to 1,000 रुपीज तक डिस्काउंट अप्लाई कर सकते हो। हमारे पास जो वॉच है वो 464GB वेरिएंट है, क्योंकि इसकी जो परफॉर्मेंस है वो इसके अंदर थोड़ी बेटर मिलने वाली है। साथ ही इसका जो स्टोरेज है वो भी हमें यहाँ पर थोड़ा सा ज्यादा मिलने वाला है। बॉक्स ओपन करते यहाँ सबसे पहले लिखा मिलता है वेलकम टू एंड्रॉइड वर्स। ये है अपनी स्मार्ट वॉच, जो की छोटे से क्वेश्चन के साथ आती है। ये जो एसेसरी बॉक्स है उसके अंदर हमें यहाँ पर चार्जिंग डॉक मिलता है, जो की एक 4 पिन वाला चार्जर डॉक है। यहाँ ये यूजर मैनुअल, बाकी इनके अलावा हमें यहाँ पर बहुत सारे कार्ड्स भी दिए गए, जिनको भी आप देख सकते हो। यहाँ आती है अपनी स्मार्ट वॉच, जिसको मैंने ब्लैक स्टॉर्म कलर के अंदर ऑर्डर किया था, जिसके जो स्ट्रेप्स है वो रबर के मिलते हैं, बट लुक वाइज ये आपको लेदर के लगने वाले हैं। इनका जो साइज है वो यहाँ पर 22mm है, जिनको आप चाहो तो रिप्लेस भी कर सकते हो। इसकी बिल्ट इन क्वालिटी की बात करें तो रियल के अंदर ये जो स्मार्ट वॉच है वो थोड़ी सी हेवी लगती है, बट इसका जो फील है वो बहुत ही ज्यादा सॉलिड है, क्योंकि इसकी जो फ्रेम है वो मेटल की मिलती है और बॉटम में पॉलीकार्बोनेट यूज किया गया है, जहाँ पर आप इसके सेंसर्स भी देख सकते हो। राइट साइड में 2 बटन दिए गए हैं, जिसमें से ऊपर जो बटन है वो स्विच बटन और नीचे फंक्शन बटन दिया गया है। यहाँ इनके सेंटर में कैमरा दिया गया है, जो कि एक 2 मेगापिक्सल का कैमरा है, जिसकी कैमरा क्वालिटी को हम वीडियो के अंदर आगे टेस्ट करने वाले हैं। लेफ्ट साइड में सिम स्लॉट दिया गया है, जिसके अंदर आप 4G नैनो सिम इंसर्ट कर सकते हो, जो कि मैं आपको आगे वीडियो के अंदर इसके अंदर टेस्ट करके दिखाने वाला हूँ। इसके टॉप में आपको यहाँ पर एक माइक मिलता है और यहाँ पर इसका स्पीकर दिया गया है। और आलू के डिजाइन वाइज जो स्मार्ट वॉच है मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी, जो कि आपको भी काफी ज्यादा पसंद आने वाली है। स्मार्ट वॉच को पावर ऑन करने के लिए आपको इस स्विच बटन को लॉन्ग प्रेस करके रखना है, जिसके बाद पहले आपको फायरबोल्ट की ब्रांडिंग देन एंड्रॉइड लिखा मिलने वाला है। उसके बाद अपनी जो स्मार्ट वॉच है वो पावर ऑन हो जाएगी। बात करें अगर इसके डिस्प्ले की, तो ये एक 2.13 इंच की एमोलेड डिस्प्ले है, जिसकी जो क्वालिटी वो भी मुझे यहाँ पर बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी, क्योंकि इसमें डीप ब्लैक एंड पंची कलर्स देखने को मिलने वाला है, जिस पर मैंने यूट्यूब वीडियो, इंस्टाग्राम रील भी चलाकर देखा है, जिनको देखकर मैं ये बोल सकता हूँ कि इसके अंदर यहाँ पर एक अच्छी क्वालिटी की एमोलेड डिस्प्ले यूज की गई है, जिसमें 600 निट्स की ब्राइटनेस मिलती है, जिसकी वजह से इंडोर एंड आउटडोर दोनों कंडीशन में इसकी विजिबिलिटी सही है। एक चीज जो कि मुझे यहाँ पर इस स्मार्ट वॉच के अंदर बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी वो ये थी कि इसके अंदर हमें यहाँ पर जो सर्फिंग एक्सपीरियंस मिलता है वो बहुत ही ज्यादा स्मूथ है, जिसकी वजह से नॉर्मल यूसेज के अंदर आपको इसके अंदर कोई भी जिटर या कोई भी लैग देखने को नहीं मिलने वाला, जो कि अभी आप इस वीडियो के अंदर भी देख सकते हो कि ये स्मार्ट वॉच कितनी ज्यादा स्मूथ वर्क कर रही है। बट कभी कभी प्ले स्टोर जैसे एप्स के अंदर मैं जब फास्ट स्क्रॉलिंग करता हूँ तब मुझे यहाँ पर हल्का सा जिटर फील होता है। वॉलपेपर चेंज करने के लिए आपको होम स्क्रीन पर लॉन्ग टैप करना है, जिसके बाद आप वॉलपेपर को इजीली चेंज कर सकते हो। क्विक ऐसे सेटिंग के लिए आपको अप टू डाउन स्वैप करना है, जहाँ आपको स्मार्टफोन की तरह इसके अंदर भी वाईफाई, ब्लूटूथ, डीएनडी मोड, मोबाइल डाटा, बैटरी सेवर एंड एयरप्लेन मोड मिलते हैं, जिसके नेक्स्ट पेज में लोकेशन, साउंड, मार्जिन, श्रिंकेज शॉर्टकट मिलते हैं। होम स्क्रीन से राइट स्वैप करने पर आपको इसके अंदर सभी एप्स मिलते हैं, जिनमें प्री इंस्टॉल एंड डाउनलोडेड एप्स है, जैसे कि फोन, सेटिंग, ब्राउजर। इनके अलावा बहुत से बेसिक ऐप जो कि अभी आप देख सकते हो। यहाँ आपको प्ले स्टोर भी मिलता है, जिसमें से मैंने अभी फिलहाल यूट्यूब, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप डाउनलोड किया है, जो कि अभी आप यहाँ पर देख सकते हो, जिनको हम आगे वीडियो के अंदर टेस्ट करने वाले हैं। सेटिंग्स में आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं, जिसमें सबसे टॉप पर है नेटवर्क एंड इंटरनेट, जिसमें आपको वाईफाई, मोबाइल डाटा, हॉटस्पॉट और कुछ दूसरी नेटवर्क सेटिंग मिलती है। ब्लूटूथ में आप अपने ईयरफोन, हेडफोन या किसी भी स्पीकर को अपनी स्मार्ट वॉच से कनेक्ट कर सकते हो। इनके अलावा डिस्प्ले के अंदर आपको ब्राइटनेस, स्लिप और भी बहुत सारी सेटिंग्स देखने को मिल जाती है। डिवाइस सिक्योरिटी के अंदर आप इसके अंदर पासवर्ड सेट कर सकते हो, जैसा कि अभी मैं कर रहा हूँ, जिसके बाद ये सिर्फ अपने पासवर्ड से ही अनलॉक होगी।
सॉफ्टवेयर अपडेट के अंदर आपको इसका लेटेस्ट अपडेट मिलता रहेगा। इनके अलावा एक्सेलरेशन मोड को ऑन करने के बाद आप जिस ऐप को यूज करोगे वो और भी स्मूथली चलेगा, क्योंकि ये सभी बैकग्राउंड एप्स एंड प्रोसेस को शट डाउन कर देता है। स्विच बटन को प्रेस करके आप होम स्क्रीन पर आ सकते हो, जिसको फिर से प्रेस करने के बाद अपनी स्मार्ट वॉच लॉक हो जाएगी। सभी रिसेंट ऐप को क्लोज करने के लिए फंक्शन की को डबल प्रेस करना है, जहां से आप अपने सभी रिसेंट ऐप को क्लोज कर सकते हो। तो इस स्मार्ट वॉच के अंदर आपको कोर्टेक्स क्वाड कोर प्रोसेसर मिलता है, जो कि एंड्रॉइड 8.1 पर वर्क करता है। और सच कहूं तो इस स्मार्ट वॉच का जो यूआई है वो नॉर्मल टास्क के लिए मुझे यहाँ पर बहुत ही ज्यादा सही लगा, बट हेवी टास्क करते हो इसके अंदर हमें यहाँ पर कभी कभी थोड़ा सा जिटर फील होने वाला है, जो कि स्मार्ट वॉच के हिसाब से यहाँ पर इतना ज्यादा नहीं है। इनके अलावा IP67 रेटिंग के साथ आती है, जिसको आप अराउंड 3 फीट की डेप्थ तक 30 मिनट तक यूज कर सकते हो, बट ये मैं आपको कभी भी रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि ये चीज वारंटी के अंदर भी क्लेम नहीं होती। तो चलिए मैं आपको वो भी चीज दिखा देता हूँ जिसका हम सबको वेट था, जो कि ये सोशल मीडिया ऐप को इसके अंदर रन करना और उनमें कुछ कंटेंट एंड वीडियो प्ले करना। सो जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि प्ले स्टोर में से आप किसी भी ऐप को डाउनलोड कर सकते हो, जैसे कि मैंने ऑलरेडी व्हाट्सएप, इंस्टा एंड यूट्यूब को कर लिया है, जिसमें मैं आपको फोन पे डाउनलोड करके भी दिखा देता हूँ, जिससे हम वीडियो के अंदर आगे पेमेंट भी सेंड करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ओपन करते हैं YouTube को, जो कि ओपन होने में कुछ इतना टाइम लेता है, जो कि आप अभी देख सकते हो। और इसमें YouTube कैसा चल रहा है वो भी अभी आप देख सकते हो, जो कि मेरे हिसाब से यहाँ पर इसकी जो स्मूथनेस है वो मोर देन इनफ है। तो अब मैं इसके अंदर कोई वीडियो प्ले करता हूं, ताकि आपको पता लग सके कि इसके अंदर कितनी स्मूथ वीडियो प्ले होती है और वो कैसे दिखती है। सो जैसा कि आप देख सकते हो कि मैंने इसके अंदर अपनी वीडियो प्ले की है, जो कि वैसे तो 4K है, बट अपनी स्मार्ट वॉच के अंदर ये मैक्स 1080p FPS पर प्ले हो रही है, जिसमें ड्यूरिंग वीडियो प्ले मुझे अभी तक कोई भी लैग फील नहीं हुआ। वॉल्यूम को इंक्रीज और डिक्रीज करने के लिए आपको फंक्शन बटन को लॉन्ग प्रेस करके रखना है, जिसके बाद आप वॉल्यूम को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हो। साउंड क्वालिटी की बात करें तो वैसे तो साउंड क्वालिटी एंड प्योरनेस अच्छी है, बट आपको इसके अंदर हल्की सी लाउडनेस कम लग सकती है, क्योंकि इसकी जो लाउडनेस है वो हमें यहाँ पर एवरेज देखने को मिलती है। बट किसी भी कंटेंट को देखते हो तो आपको इसके अंदर कोई ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। एक YouTube वीडियो की तरह आप इसके अंदर इंस्टा रील भी देख सकते हो, जिस पर डबल टैप करके आप इजीली किसी भी वीडियो को लाइक और टैप करके डिसलाइक भी कर सकते हो। इवन आप चाहो तो कमेंट भी कर सकते हो, बट उसके लिए आपको इसके कीबोर्ड की टाइपिंग की थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी होगी। तो ये तो आपने देख लिया कि अगर आप इस स्मार्ट वॉच से किसी भी कंटेंट को कंज्यूम करना चाहो तो वो कैसे वर्क करता है। और अब मैं आपको इस स्मार्ट वॉच से पेमेंट भी सेंड करके दिखा देता हूँ कि फोन पे या गूगल पे से आप इससे कितना इजीली मनी ट्रांसफर कर सकते हो। तो उसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर इसके अंदर अपनी सिम इंसर्ट करता हूँ। उसके लिए आपको इस सिम स्लॉट को कुछ ऐसे बाहर निकालना है, जिस पर अपनी सिम ऐसे रखकर कुछ ऐसे इंसर्ट करना है। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि मैंने इसके अंदर अपनी जियो की सिम इंसर्ट की है, जो कि यहाँ पर एक 4G नैनो सिम है, जिसको रिस्टार्ट करने के बाद आप यहाँ पर ऊपर देख सकते हो कि मेरा नेटवर्क भी शो हो चुका है, जो कि अभी प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है। तो अपने स्मार्टफोन के अंदर मैंने अपना QR कोड ओपन कर लिया है, साथ ही मैंने अपनी स्मार्ट वॉच के अंदर गूगल पे का स्कैनर भी ओपन कर लिया है। और जैसे ही मैं इस QR कोड के सामने अपनी स्मार्ट वॉच को लाता हूँ, जिसके बाद आप ये देख सकते हो कि अपनी स्मार्ट वॉच ने अपनी QR कोड को काफी ज्यादा इजीली स्कैन कर लिया है। बाकी स्मार्टफोन के QR कोड को तो ये स्मार्ट वॉच काफी ज्यादा इजीली स्कैन कर लेती है, बट किसी शॉप ऑफलाइन स्कैनर के अंदर ये अच्छे से वर्क तभी करेगी जब वहां पर अच्छी खासी लाइटनिंग हो, क्योंकि लो एंड डिम लाइटिंग के अंदर यहाँ पर इसका जो कैमरा है वो अच्छे से वर्क नहीं कर पाता, क्योंकि इसका जो कैमरा है यहाँ पर सिर्फ 2 मेगापिक्सल का है। साथ ही कैमरा लेंस और सेंसर भी स्मॉल साइज के हैं, जिसकी वजह से अच्छी लाइटिंग कंडीशन के अंदर ही प्रॉपर्ली वर्क करता है। बाकी आप इससे अच्छी खासी कॉलिंग कर सकते हो, जिसके अंदर आपको कोई भी कमी देखने को नहीं मिलने वाली, क्योंकि इसका जो माइक और स्पीकर है वो कॉलिंग के लिए बहुत ही ज्यादा सही है। स्मार्ट वॉच से किसी को कॉल करने के लिए आप इस फोन आइकन में जाकर किसी को भी कॉल कर सकते हो, जिसमें आप किसी के नंबर भी सेव कर सकते हो। और वैसे तो इसके अंदर हमें यहाँ पर बहुत सारे गेम्स मिलते हैं, जिनको हम इजीली डाउनलोड एंड प्ले कर सकते हैं, बट जैसा कि एक डेडिकेटेड गेम टेस्ट वीडियो नहीं है, तो मैं आपको इसके अंदर अभी सिर्फ सबवे सफर गेम प्ले करके दिखा देता हूँ, ताकि आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो जाए कि इसके अंदर जो गेम्स है वो कैसे वर्क करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि सबवे सफर जैसा गेम इसके अंदर काफी ज्यादा स्मूथली वर्क कर लेता है। बैटरी की बात करें तो वैसे तो इसके अंदर 1000 mAh की बैटरी मिलती है, जो कि स्मार्ट वॉच के हिसाब से काफी ज्यादा अच्छी बैटरी है, बट जैसा कि इस स्मार्ट वॉच के अंदर हमें स्मार्टफोन वाले फीचर्स मिलते हैं, उस हिसाब से इसकी जो बैटरी लाइफ है वो आपके यूसेज के ऊपर डिपेंड करती है कि आप इसको कैसे यूज करते हो। अगर आप इसको नॉर्मल यूज करोगे, जिसमें ज्यादा हैवी टास्क नहीं हो, तो आपको इसमें 7 REA से ज्यादा बैटरी लाइफ मिल सकती है। बट अगर आप इसके अंदर गेमिंग, इंस्टा, यूट्यूब को रेगुलर यूज करोगे, तब आपको इसके अंदर बहुत ही कम बैटरी लाइफ देखने को मिलने वाली है। और इसको 0 to 100% चार्ज होने में 2 hours से ज्यादा का टाइम लगता है, जो कि मैंने खुद ने टेस्ट किया था। एंड अगर आप चाहते हो कि मैं इसकी बैटरी लाइफ एंड गेमिंग परफॉर्मेंस के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊं, तो आप नीचे कमेंट भी कर सकते हो। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि मैं आपके लिए आगे भी ऐसी वीडियोस लाता रहूं।